मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी की भी डेट हो गई, पहले मेरी माँ की डेट हो गई। तो कुछ चुनौतियां मेरे सामने आई और उनकी आज भी मन में खलबली मतलब उनकी याद आती है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जिनका नाम है विनोद लोंढे जी, जो कि बुरहानपुर मीडिया क्लब के जिला अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्कार सर, वैसे तो आपकी पहचान की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ग्राम बहादुरपुर से। बरहमपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर गांव है वो, और मैं एक गरीब परिवार से हूँ जी। माता पिता जो थे खेती काम करते थे। बहुत बड़ा परिवार था और मतलब गरीबी में ही जिए हम। और हमारा जो परिवार था सब खेती में ही काम करते थे और सब लोग मतलब परिवार में ऐसे लोग थे, सब एक में को सपोर्ट करते थे। तो मतलब फाइनेंशियली मतलब हम इतने कुछ पैसे वाले लोग नहीं थे हम जी। जैसा भी जीवन जाए, माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंच गए हम। जी सर। सर, शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की कि कहीं ना कहीं आपने अपना पारिवारिक जीवन तो बताया कि किस किस बैकग्राउंड से या किस लेवल से आप आगे बढ़े हैं। तो आपका जो बचपन रहा वो कैसा रहा, शिक्षा कैसी रही और किस तरीके से आप मीडिया के क्षेत्र में आए? बचपन तो बहुत अच्छा रहा। मेरे माता पिता का मैं सबसे मतलब छोटा बेटा था। हम 5 भाई थे जी। और मेरा बहुत लाड़ पर अच्छा हुआ है। और शिक्षा में मतलब परिस्थिति उस समय बहुत गरीब परिस्थिति थी, तो ज्यादा पढ़ नहीं पाए। जी। वही विराम कर दिया, आगे पढ़ नहीं पाए। बाकी दूसरे लोग पढ़े, मैं छोटा था तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया। और रहा मीडिया का, तो मीडिया में मैंने विभिन्न पेपरों में मैंने काम किया। कभी पेपर बांटे मैंने, कभी किसी ऑफिस में काम किया। धीरे धीरे पायरी दर पायरी चढ़ते गया मैं, और माता पिता के आशीर्वाद से लेकर तो अभी तक मैं बुरहानपुर मीडिया क्लब का जिला अध्यक्ष हूँ। जी सर। सर, जो मीडिया का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। तो आपके जीवन में कई चुनौतियां आई होगी, और सबसे बड़ी बात कि आप जब आपने शुरुआत करा था जीवन का, जो आपका बचपन था वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर था, तो उस समय भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो कोई एक ऐसी चुनौती आपके जीवन की जिसको देखकर आप हताश हुए, लेकिन आपने उसका सामना करा और अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि कोई चुनौती बड़ी छोटी नहीं रहती, चुनौतियों का सामना करना सीखो। 2018 में मेरे को चुनौती ऐसी मिली कि मेरे माता पिता की 2018 में फरवरी महीने में डेट हो गई मेरी माँ की। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी की डेट हो गई। एक ही साल में 2 डेट हुई। बहुत बड़ा चुनौती थी मेरे लिए। और हमारा मकान का काम भी पड़ा हुआ था, तो किस्त भी मेरे तरफ थी। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर वो माता पिता की बात मेरे को याद आई कि कोई भी छोटी मोटी चुनौतियां जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। जी। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर, जैसा कि आपने अभी अपने साक्षात्कार में बताया कि एक ही वर्ष में आपके माता पिता दोनों की मृत्यु होना, जो कि आपके प्रेरणा के स्रोत भी थे, सफलता के श्रेय भी आपने जिनको दिया, और साथ ही आपको कई आर्थिक चैलेंजेस भी आए। तो उस दौरान आपने किस तरीके से वो चीजों को फेस करा और अपने पद पर निरंतर रहे? देखो, आज अभी ये फरवरी महीना चल रहा है। 25/2/2018 को माता की डेट हो गई थी, और मैं मेरे माता पिता का बहुत मतलब लाड़का बोलते हैं उसको, बहुत ही। तो मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी की भी डेट हो गई, पहले मेरी माँ की डेट हो गई। तो कुछ चुनौतियां मेरे सामने आई और उनकी आज भी मन में खलबली मतलब उनकी याद आती है
क्या हुआ है कि मकान का मेरा काम था, 2 माला मकान मेरा बना पड़ गया था, उसी समय उनकी डेट हो गई थी। और मैं मतलब बहुत भावुक हो गया था कि अब मेरा कैसा हो। तो मैं 2-3 साल तक मतलब मेरे को उमझा नहीं। तब मुझे याद आई मेरे माँ की बात कि कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं, और आज मैं उनके आशीर्वाद से ही इस मुकाम तक पहुंचा। सर, जैसा कि आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि एक ही वर्ष में आपके माता पिता की मृत्यु होना और उसके बाद कई आर्थिक चैलेंजेस आना, तो उस दौरान आपने किस तरीके से उसका सामना करा और अपने पद पर निरंतर रहे? 2 माला मकान बना आधा अधूरा पड़ा है, और जिनके माता पिता गुजर गए उसी समय, वो आदमी कहाँ कहाँ से टूटा होगा आप अच्छी तरह से बेहतर जानते होगे। और फाइनेंशियली माता पिता की परिस्थिति उतनी ठीक नहीं थी उस समय। खेत में काम करती थी माँ, और पिताजी भी खेत में काम करते थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी याद आज भी हमको सताती है। तो फाइनल मतलब क्या है कि माता पिता का आशीर्वाद होना जरूरी है, और आज उनकी बहुत याद आती है। जिनका आशीर्वाद था हमारा, तो आज उनके कारण ही मैं इतना सफल हुआ हूँ। जी सर। सर, एक क्वेश्चन आपके कार्य क्षेत्र से कि अगर एक कोई मीडिया में अपना करियर बनाना चाहता है या मीडिया के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मीडिया के क्षेत्र में ऐसा है कि अपन किसी के बारे में गलत नहीं छाप सकते। अगर है तो फिर उसका पूरा सबूत अपने पास में, बायोडाटा होना चाहिए। नहीं तो उसमें तो आपको पता ही है फिर कार्रवाई होती चाहिए। ये मतलब कोई भी खबर हो या कोई भी जैसी भी खबर हो, तो उसका पूरा सबूत, बायोडाटा अपने पास होना चाहिए। मीन्स कि जो अभी सोशल मीडिया का एक कार्य शुरू हुआ कि पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते थे या प्रिंट मीडिया देखते थे, वो साक्ष्य के साथ कार्य करती थी, और सोशल मीडिया पे कई कई गतिविधियां ऐसी हो जाती है कि वो इंस्टेंट वीडियो अपलोड होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं साक्ष्य है या नहीं है उसकी बात नहीं होती। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो, आज का जो युग चल रहा है उसमें ऐसा है कि दिखेगा तो दिखेगा। आज का जो युग है, तो सोशल मीडिया पर मतलब लगातार आप छाए रहना ही चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। जी, मीन्स कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया था जिसमें समय लगता था थोड़ा सा, लेकिन अभी सोशल मीडिया ने इंस्टेंट कर दिया, तो आपको उस पर भी एक्टिव रहना जरूरी बहुत ज़्यादा। जी सर, एक और क्वेश्चन देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन पहले जो था वो मतलब खबर आज डालो तो परसों खबर आती थी, और अभी तो फास्ट काम है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी डालो, अभी तुरंत हाथ के साथ देखो। और मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें आपको घर बैठे सेवा मिल जा रही है। आप देख लो, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, आप मोबाइल पे हाथों हाथ देख लो। जी सर। सर, आपने जो एक उपलब्धि पाई, यानी जिस तरीके से आपने उपलब्धि पाई कि आप जिला अध्यक्ष हैं बुरहानपुर मीडिया क्लब के, तो जो जिस तरीके से आपने कार्य करा एक्टिवनेस के साथ, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती थी? ठाकुर प्रियंक सिंह जो थे वो हमारे बड़े भाई है, और उन्होंने मेरे मतलब जीवन में ऐसा मोड़ लाया उन्होंने कि हर चीज़ उन्होंने मेरे लिए दाव पर लगा दिया, और मेरे को बढ़ाया उन्होंने। और आज ही मतलब भाई भी और गुरु भी वही। जी, मीन्स कि कहीं ना कहीं ठाकुर प्रियंक सिंह जो थे उन्होंने आपका सहयोग करा और आपको इस यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल सर। सर, एक और क्वेश्चन कि आप अपनी अभी तक की सफलता का श्रेय किसको देंगे? अभी तक का सफलता का श्रेय हमारे एक बड़े भाई है, वकील साहब, जो सुरेश लोंढे कहते। वो हमेशा चुनौतियों के साथ में लड़ते रहते। उनका कहना है कि आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, तो उसका सामना करना सीखो। तो मेरे भाई ने मेरे को मजबूत इस तरीके से बना दिया कि मैं कोई भी काम करने के लिए मैं डरता नहीं। तो उनका ऐसा कहना है कि आप लड़ते रहो, सफलता आपको मिलेगी। और वही भाई का भी बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद तो है अभी भी उनका। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है। भाई और मेरे माता पिता को इस सफलता का श्रेय जाता है। जी सर। सर, एक और क्वेश्चन कि आपके जीवन का कोई एक ऐसा मोमेंट जो मोमेंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट की तरह?
मोमेंट ऐसा था कि 2018 में माता पिता की डेथ हो गई, तो एक मन को मजबूत बना लिया। मन को ऐसा मजबूत बना लिया कि जीवन में कुछ कर दिखाना है। तो पत्रकारिता क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में मैं पहले से था 25 साल से। तो लगातार मैं कुछ ना कुछ मीडिया में करते रहा। कभी ये चैनल में काम था, कभी वो चैनल में काम, और मेरा आगे मतलब मैं पीछे मुड़ के दिखा नहीं कभी। और चुनौतियां मेरे पास बहुत आई, लेकिन मैंने चुनौतियों से डरा नहीं। मैं मेरा आगे कदम बढ़ते ही गया और मुझे पब्लिक ने भी अच्छा सपोर्ट किया। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जो कार्य कर रहे थे मीडिया में रहते हुए, मीडिया जिसको हम हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ बोलते हैं या चौथा स्तंभ बोलते हैं, फोर्थ पिलर बोलते हैं, तो उसमें चुनौतीपूर्ण कार्य तो कर रहे थे और आपको सहयोग मिला, लोगों से भी सहयोग मिला ग्राउंड स्तर पर। सर अगली बात कि हमारे देश के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवाओं को मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि आप कुछ मत करो, मेहनत इतनी करो एजुकेशन पर कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आप आपके मन में ठान लो, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, इंजीनियर बनना है, जो चाहे बन जाओगे। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ये जिसके मतलब जिसे बोलते हैं शेरनी का दूध है ये ऐसा पियोगे उसको तो आपको सफलता मिल जाएगी। एजुकेशन को मैं महत्व देता हूँ, और एजुकेशन से आप कुछ भी बन सकते हैं, IAS कलेक्टर, IPS, कुछ भी वकालत, जो चाहे आपके मन में आए। आप एजुकेशन को महत्व दो, पढ़ो, दिन रात पढ़ो। जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे बहुत खुशी हुई, और आप लोगों ने भी मुझे बुलाया यहाँ तक, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके लीड लैब के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ तक हमको पहुँचाया, यहाँ तक, और जनता तक हमारे मन की बात पहुँचाई। जी सर। सर हमारी टीम को विश्वास है कि इस साक्षात्कार को देखने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि शिक्षा, मेहनत और धैर्य तीनों का साथ मिलाकर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, वो हमारे दर्शक कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे और अपने क्षेत्र में सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।